तुम अपनी मिट्टी छोड़कर परदेश में कैसे रह पाओगे रमेश? कौन रमेश? तू ही तो रमेश है। ये तो क्या बोल रही है? कौन सा रमेश? अरे स्क्रिप्ट में रमेश। वो चांद है, वो तारा है, तुम उसके हो, वो तुम्हारा है। पहचानो कौन है वो छलिया है या आवारा है? फोड़ दो उसको, ये गुब्बारा है। एक मिनट अनीश, क्या था ये? इतना ओवर कॉन्फिडेंस? मजाक हो रहा है यहाँ पर? ट्रस्ट मी, अगर अगली बार इस तरह टाइम वेस्ट किया ना तो किसी भी फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा। सर वो गेट आउट। अब हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं श्रवण एंड पायल। सेम क्लास, सेक्शन बी। इनका एक्ट भी थिएटर है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो रायता फैला दिया, अब तुम मेरा परफॉर्मेंस देखो। देव, तुम्हें किस चीज की कमी है? तुम्हारा युद्ध पर जाना इतना जरूरी क्यों है? क्या तुम मुझसे, मेरे प्यार से ऊब गए हो? मेरी प्यारी हीर, मैंने तुम्हारे साथ रहकर जाना कि इस दुनिया को सिर्फ प्यार और सुकून से भरा हुआ होना चाहिए। मगर कुछ लोग हैं जो हमसे, हमारी आने वाली नस्लों से ये सुकून छीन लेना चाहते हैं। तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है हीर, और अभी हमारे इस देश को इस ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है। किस्मत वालों को ये मौका मिलता है। मुझसे रुकने को कहकर मेरी तकदीर मुझसे मत छीनो हीर। क्या तुम्हारे प्यार ने मुझे इस लायक भी नहीं बनाया कि मैं अपने देश के काम आ सकूं? बोलो हीर, बोलो। ये श्रवण तो शाहरुख खान निकला यार, सीधा दिल पे अटैक। हाय, अमेजिंग, वेल डन किड्स। आई थिंक यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को आज के रिजल्ट्स पता है। तुम लोग ट्रूली इस साल रिपब्लिक डे के फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। बेस्ट ऑफ लक गाइस। वाओ! आर्मी स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार एक सिविलियन टीम पूरे कल्चरल फेस्ट को लीड करेगी। श्रवण, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया,
पर उसके लिए तुमने अनीश के साथ कुछ तो गड़बड़ की है। भाई तूने मचा दिया यार, मजा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे आई एम द किंग। एग्जैक्टली यार श्रवण, ऐसे ओनर के लिए ना तो मैं रोज थपाड़े खाने को तैयार। अरे कोई बात नहीं यार, मेरे साथ रहेगा तो ऐसे मौके मिलते रहेंगे तुझे। पता है दोस्तों, जीतने में हमेशा मजा आता है, पर जब किसी दुश्मन को घर में घुस के आ रहा हूं ना, तो उस जीत का नशा ही अलग होता है। तो आज की ये शाम उस जीत के नाम। हे वेट गाइस। ओए भोपाली टॉम क्रूज, इधर आओ दोस्त। इस बार तू स्कूल के ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं होगा। बोल क्या करेगा अगर तू कल सेलेक्ट नहीं होता? तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं, और पनिशमेंट के लिए इस पूरे ग्राउंड में नंगा होकर राउंड लगाऊंगा। तो गाइस, आज हमारे साथ हैं स्कूल के कई सालों के चैंपियन। इनका तालियों से स्वागत करो यार। श्रवण, आज तो तुम गए, ये पिटने लायक ही है। ये तूने अच्छा नहीं किया श्रवण। बात शर्त जीतने की हुई थी, क्योंकि मैं जीत गया। अब तू अपने घर जा और अच्छे बुरे का हिसाब लगा। वैसे अब तुझे वो करना है जो दिन तूने बड़ी अकड़ में बोला था, याद है या याद दिलाऊं? वैसे एक सेकंड, आप सब लोग या तो अपने घर चले जाओ या अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब यहाँ पे अनसेंसर्ड फिल्म चलने वाली है। देख भाई, बहुत परवाह है मुझे तेरी यार। फिक्र तो तू अब अपनी कर। तू जानता नहीं है तूने किससे पंगा लिया है। यही तेरी औकात है, भूलना मत। तेरी रुक। तुम लोग यहीं रुको। क्या कर रहे हो यार? अनीश, स्टॉप इट! श्रवण, स्टॉप इट! अबे तू बाद में देख रहा था, कॉपी देख लूंगा मैं। आज की जीत तेरी सबसे बड़ी हार होने वाली है श्रवण। रुक जाओ। डिसिप्लिन इस स्कूल की बुनियाद, लेकिन आज आप सबने मिलकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। सॉरी सर। हर गलती की माफी नहीं होती, यू इडियट। कल तुम सब अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आओगे, ईच एंड एवरीवन, एंड यू आर द विटनेस, इसलिए तुम भी प्रेजेंट रहो। यस सर। डील इज लॉक सर, ऑफ कोर्स। सबके लिए खुशी की बात है। हाँ हाँ, आपको भी कंग्रेचुलेशन सर। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। अरे श्रवण, क्या हुआ बेटा? स्कूल से आने में आज बहुत देर कर दी तूने। वो पापा, अभी 26 जनवरी का फंक्शन आ रहा है ना, तो मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उसमें, बस उसी की तैयारी में लेट हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। प्राउड यू माय सन। ये तो बड़ी अच्छी बात सुनाई भाई तूने। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है, सुबह से सिर्फ गुड न्यूज ही गुड न्यूज मिल रही है। ये बता, स्कूल कैसा चल रहा?
कल तुम सब अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आओगे। वो पापा एक्चुअली ना बहुत सही चल रहा होगा यार। सही डिसीजन था ना मेरा तुझे वहां भेजने का। अब तेरी कोई कंप्लेंट भी नहीं आ रही है, ना लड़ाई की ना झगड़े की, तो अच्छी बात है ना, मजा ही आ रहा होगा तुझे। और इसी बात पे तो सेलिब्रेशन होनी चाहिए। अजी किस बात पे सेलिब्रेट करना चाहिए? ओ जी, आपको नहीं लगता साढ़े मुंडे को देख के कि इसमें अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं? हाँ जी मेरा बेटा तो पहले से ही सोना है सोना। आपने ना जौहरी बनने में थोड़ा टाइम लगा दिया। हाँ जी, जौहरी तो आप हो, हम तो चोर के गुलाम है ना जी। ओ मेरे बच्चे। अरे ये क्या, तेरी शर्ट कैसे फट गई? मम्मा कुछ नहीं, वो खेलते टाइम फट गया होगा ना। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए ना गर्मा गर्म बादाम वाला दूध लेके आती हूँ। ठीक। तू आराम कर, है थक गया होगा। झुमरी, आलू गोभी को ना अच्छे से फ्राई करना, लाल होने चाहिए। और गरम मसाले ना पिसे वाले मत डालना, फ्रेश कूट के डालना, ठीक है? हाँ देख, अच्छे से बादाम वाला दूध भी तैयार हो गया मेरे बेटे के लिए। मम्मा हाँ तू गया नहीं कमरे में, ये ले तेरा दूध भी रेडी हो गया, पी ले। अरे खड़ा क्या है, पी ना। सुन, इसका ना रायता बना देना अच्छा स्वाद सा, ठीक है? माँ वो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल बेटा। अब जुमली, तू जा सबसे पूछ के आ कि कौन कितनी रोटी खाने वाला है, ठीक है? रख दे। सुन सुन सुन, ये सब भी लेता जा, इसके कमरे में रख देना। हाँ ये रख ना। हाँ बेटा बोल, क्या बात है, कोई टेंशन है? मम्मा वो थोड़ी गड़बड़ हो गई स्कूल में। गड़बड़ मतलब? वो मार पिटाई हुई आज। मार पिटाई हो गई थी? तुझे लगी तो नहीं ना? सच बता, लगी तो नहीं? तूने शुरू की थी क्या? नहीं मम्मा, मैं तो बस पास में खड़ा था और टीचर को लगा कि मैं भी इन्वॉल्व था। और ये जो बाकी के बच्चे हैं ना मम्मा, इन्होंने मुझे फंसाया। सब जलते हैं मम्मा मुझसे, उन्हें लगता है कि एक सिविलियन उनसे अच्छा कैसे हो सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि मम्मा वो प्रिंसिपल सर ने पापा को बुलाया कल स्कूल में। क्या करूं, जाके बोल दूं पापा को? तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया तू? पापा को बोलेगा? इतने दिनों बाद तो आज तेरे पापा इतने खुश दिखाई दे रहे थे, तेरी तारीफों पे तारीफें कर रहे थे। कुछ भी कहा ना, बहुत बड़ा भूकंप आना है, ज्वालामुखी फूट जाना है, सही बता रही हूँ। पर मम्मा वो पापा को तो कल स्कूल में लेके जाना पड़ेगा ना। तू चिंता मत कर, मैं ही कुछ करती हूँ। हाँ तू जा अपने कमरे में आराम कर, है? चिंता मत कर, जा। अच्छा किया तूने जो भाई साहब को नहीं बताया, वरना फालतू में भड़कते। तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगा। ठीक ना, बोलोगे क्या? बेटा मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, बातें करने में ही तो मैं माहिर हूँ। तू बस स्कूल चल। कल इस स्कूल में जो भी हुआ वो इसके पहले कभी नहीं हुआ। एनीवे, हमें इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। श्रवण, तुम्हारे फादर कहां हैं? हेलो सर, मैं राजेंद्र मल्होत्रा, श्रवण का अंकल। वो भाई साहब को माता का बुलावा आया था, इसीलिए वो कल ही वैष्णो देवी चले गए, इसीलिए मैं आया हूं। सुमन, तुम इनकी नेबर हो, तुम इस बात को वेरीफाई कर सकती हो? यस सर।
मिस्टर, मैंने अंकल को आज सुबह ही देखा था। Sit down. पूछा भी तो किसको? इस सच्चाई की मूर्त को। This is ridiculous. अगर गार्जियंस भी ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो फिर उनके बच्चों और इस देश का तो फिर भगवान ही मालिक है। आप लोग अपने बच्चों की गलतियों को छुपाकर उनकी हेल्प नहीं कर रहे, बल्कि आप सिर्फ उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर, आपको नहीं पता कि ये लोग ग्रुप बना के हम सिविलियंस को परेशान करते हैं? डोंट बी स्मार्ट मिस्टर श्रवण मल्होत्रा। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस स्कूल में कितने सिविलियन और कितने आर्मी स्टूडेंट्स हैं? सर आर्मी वाले 334 एंड सिविलियन स्टूडेंट्स 145। तुम्हें इतना एक्यूरेटली कैसे पता? सर वो मैं रिसर्च करता रहता हूँ। आई लाइक रिसर्च। रिसर्च? जैसे कल किसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में घुसकर चोरों की तरह फाइल्स इधर उधर की थी, उसी तरह की रिसर्च। वो जो भी था उसे शायद पता नहीं है कि आर्मी वाले सिर्फ सिस्टमैटिक ही नहीं होते, बल्कि उनसे जुड़ी हर चीज ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक रहती है। फिर वो चाहे रैक पर रखी हुई फाइल से क्यों ना हो। Sit down. और ऑफिसर्स के बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग आगे चलकर आर्मी ज्वाइन करना चाहते होंगे, लेकिन आप सब मेरी एक बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। बगैर डिसिप्लिन, सिंसियरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप किसी भी फील्ड में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, फिर चाहे वो आर्मी का फील्ड क्यों ना हो। रहा सवाल पार्शियलिटी और ग्रुपिज्म का, तो हमने इसका भी परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। प्लीज ब्रिंग इट। इन बाउल्स में एक में आर्मी स्टूडेंट के नाम हैं और दूसरे में सिविलियन स्टूडेंट के। हम रैंडमली इन बाउल्स से एक एक चिट निकालेंगे और उनकी पेयरिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड बडी सिस्टम। और आज के बाद हर बडी पेयर हमें रिपोर्ट देगा कि उसने अपने बडी से क्या सीखा। इसमें कोई भी गड़बड़ी हुई तो सीधा रेस्टिकेट, एंड दैट्स फाइनल। एम आई क्लियर? यस सर। सुमन, सुनना, आई विश श्रवण मेरी क्लास में होता यार। क्यों? अगर होता तो हम दोनों बडीज बन सकते थे। जस्ट इमेजिन, मैं और वो और मैं। शट अप। पहला पेयर है अनीश, रघुवंशी और साहिब सिंह। साहिब, नेक्स्ट पेयर है सुमन तिवारी और श्रवण मल्होत्रा। नेक्स्ट पेयर है आज से एक हफ्ते बाद सब लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे। अब सब लोग अपने बड़ी के साथ हैंडशेक करो। Hey guys,
साहिब सुन सुन, क्या हुआ? परेशान क्यों है? साले तुझे तो ग्रेड 1 की लड़की मिली है और मुझे वो गब्बर, उसकी बॉडी देखी है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे यार परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। लेट्स गो। चल मेरी बड़ी, कैंटीन चलते हैं। कल से, आज मेरा फास्ट है। ओए, क्या हुआ? इसे क्या हो? मिल गई तसल्ली या भी और हंगामा करना बाकी है? हंगामा? उसे हंगामा नहीं, हक की लड़ाई कहते हैं मैडम। पहले मुझे सिर्फ तुम्हारी हरकतों से इरिटेशन होती थी, अब तो मुझे तुम्हारी शक्ल देख के भी गुस्सा आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरा बड़ी बनने से या अपने बॉयफ्रेंड अनीश का बड़ी ना बनने से? अनीश मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब मैं तुम्हारा बड़ी हूँ, अपने बड़ी से तो झूठ मत बोलो सुमो। मैं तुम्हारी तरह माता का बुलावा टाइप झूठ नहीं बोलती हूँ। वो अच्छा था वैसे। ओह गॉड, मुझे तुम्हारी जगह पे कोई और बड़ी क्यों नहीं मिला? एक्चुअली मैं भी वही सोच रही थी। श्रवण, काश तुम मेरे बड़ी होते। वैसे कंचन, मीट माय बड़ी सुमन तिवारी। तालियां। थैंक यू थैंक यू। तीन दिन से इस आंवले को धूप में सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सूखने का नाम ही नहीं लेते। आयुर्वेद का स्टोर चलाने से आयुर्वेद का ज्ञान नहीं आ जाता। सर्दी की धूप है, ओस पड़ती है सुबह सुबह। अरे पंखे से कौन आंवला सुखाता है? एक बार ये आंवला सूख जाए। लो, बच्चे भी आ गए। अरे सुमन, तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है यार? आशा तो कुछ मत बोल, एकदम चुप रहे, समझी? अरे क्या हुआ मेरी सोल्जर, क्या बात है, क्यों परेशान? कुछ नहीं दादू। अरे सुमन तू आज प्रिंसिपल सर ने सिविलियंस को आर्मी वालों के साथ पेयर किया है। अब पता है इसे क्या नाम दिया है? बडी प्रोग्राम। ओह तो ये बड़ी सिस्टम तुम्हारी प्रॉब्लम है? वैसे कितना अच्छा आइडिया है। देखो, ऐसे पेयरिंग करने से एक दूसरे को जानने और समझने का मौका मिलेगा। सिविलियन स्टूडेंट्स को आर्मी वर्ड जानने का और आर्मी स्टूडेंट्स को सिविलियन वर्ड जानने का, है ना? कितना अच्छा आइडिया। वैसे आपने पूछा नहीं कि इसका बड़ी कौन है? ओह हाँ, वैसे who is he? यस सुमन, who's your buddy? बोलो। हमारा पड़ोसी श्रवण मल्होत्रा। बिना मेरा खाना लगवा दो। चाचू, माता का बुलावा। सीरियसली? चल तू टेंशन ना ले, मैं भाई साहब को संभाल लूंगा। नहीं 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 चाचू, आप रहने दो। वहाँ सर के सामने सिर्फ माता का बुलावा लाए थे, या पापा के सामने आप माता के पास भेज दोगे मुझे? ओ नहीं पुत्र। नहीं नहीं, आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा सब। आप चलो। मैं आपको सारी डिटेल्स पता करके शाम को फोन करता हूँ। ओके। अरे वाह, आ गए आप लोग। कैसा रहा सब? मम्मा, आज तो कमाल ही हो गया। आपके बेटे ने स्कूल की हिस्ट्री बदल डाली। अच्छा, ऐसा कौन सा झंडा गाड़ा इसने? वो पापा, एक्चुअली ना, वो पापा, आर्मी स्कूल में ना सिविलियन स्टूडेंट्स का बहुत पार्शियलिटी होती है, और मेरे सजेशन पे आज से स्कूल में बड़ी प्रोग्राम शुरू किया है। बड़ी? हाँ, यानी एक सिविलियन और एक आर्मी वाले की पेयरिंग। और पापा, पता मुझे क्या लगता है कि इस साल के 26 जनवरी के फंक्शन में आर्मी वालों के साथ मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा। और पापा देखना, ये आर्मी स्कूल के इतिहास का एक नया चैप्टर होगा। वाह,
इतनी बढ़िया न्यूज के बाद ना, ये लीजिए ताऊ जी वैष्णो देवी का प्रसाद। किसका बुलावा आया था? आपका। मेरा? मेरा मतलब बंटी का। ओए बंटी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कम ना। तू यहाँ? हाँ तुम यहाँ, हमें काम था तुमसे, इसीलिए तो हम आते थे आप सभी के लिए प्रसाद भी लेते आ रही हैं। इतनी छोटी उम्र में बुलावा? माता की महिमा है। हमें तो कौन कब कहाँ बुला लेता है, कभी कभी तो हमें भी पता नहीं चल रहा होता है। वैसे ताई जी, आपने भैया से पूछा उनकी बड़ी कौन है? सुमन है इसकी बड़ी। कर्नल साहब की बेटी? अरे वेरी गुड। लेकिन ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सुमन इसे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। अरे नहीं नहीं ताई जी, इन दोनों की फ्रेंडशिप पोटेंशियल देख के ना प्रिंसिपल सर ने पक्का इन्हें बडीज बनाया होगा। क्यों भैया? अच्छा मैं ना अब चल रही हूँ। अरे तू कहाँ चल दिया? तुझे तो मैं निपटा, I mean, तुझसे जो काम है पहले वो तो निपटा लूं। आजा, 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 आजा। इधर आ। हाँ, तू यहाँ आया कैसे? और ये प्रसाद का आइडिया किसका था? अरे मियाँ क्या कर रही हो? एक ही गर्दन है, कहीं टूट गए ना तुम बाहर न्यू नहीं मिलने वाली। छोड़ो ना, छोड़ो मैं बताता हूँ। बता। आइडिया अवनी का था। अवनी का? देखो भाई, हमें तो अवनी ने बोला कि घर पर प्रसाद लेकर आने, तो मैं लेकर आया। फिर उसने बोला कि बोलना कि वैष्णो देवी गए थे, तो मैंने वो भी बोल दिया। वरना इतनी ठंड में किसी की मजाल जो बंटी भाई को रजाई से बाहर निकाल दे। भैया आप ना मुझे ज्यादा बुद्ध मत समझो। स्कूल में जो भी कांड हुआ है ना, मुझे सब पता है। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। अब ना सुमन ही आपको आर्मी स्कूल के असली मजे चखाएगी। वो मुझे क्या मजा चखाएगी? बिना ऑर्केस्ट्रा के उसका ऐसा बैंड बजाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। ओए सुमो, क्या हाल है? अगर तुमने मुझे दोबारा सुमो बोला ना तो बाय गॉड मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिल यार, मजाक कर रहा था। सुमन, be ready for a tough time. बेशक आर्मी पब्लिक स्कूल की हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है, लेकिन पर्सनली आई लाइक दिस सिस्टम, बड़ी सिस्टम। अब से नो आर्मी ग्रुप, नो सिविलियन ग्रुप। इट मीन्स बडीज ऑल द टाइम, यानी नो दुश्मनी एट ऑल। और अब से हर हफ्ते हर बड़ी पेयर को एक रिपोर्ट लानी है जिसमें वो ये बताएगा कि उसने अपने बडी से क्या सीखा। लेकिन एक्सपीरियंस जेन्युइन होना चाहिए। 26 जनवरी को पार्टिसिपेट करने वालों की लिस्ट बाहर बोर्ड पर लगा दी गई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। ये बड़ी प्रोजेक्ट कम बलिदान प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है। ऑल द बेस्ट। Excuse me, 1 second. Excuse me. Hey, listen ना। तुम्हारी किस्मत तो सच में खराब निकली। पता है, जब से तुम मिली हो ना तब से सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। रियली? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। और मैं तुम्हारी परेड में। कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। वैसे एक रास्ता है। क्या है? जल्दी बताओ। बड़ी जल्दी है मुझसे पीछा छुड़वाने की। बकवास मत करो, रास्ता बताओ।
जी अब मैं कल विजय तिवारी से मिलने आया। जी, आपका नाम? देवराज मल्होत्रा। आप 1 मिनट रुकिए। आप अंदर जा सकते हैं, गाड़ी सिविलियन पार्किंग में पार्क करें। जी ओके। गुड मॉर्निंग मल्होत्रा साहब। गुड मॉर्निंग सूबेदार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। ये हमारे लिए मिठाई? नहीं सर, ये मैं कर्नल साहब के लिए मिठाई लेकर आया। आपके लिए मैं कल इससे अच्छी मिठाई लेकर आऊंगा। बिल्कुल सर, मैं इंतजार करूंगा। वैसे कर्नल साहब कैबिन में, अच्छा, आप जाके मिल सकते। ओके, धन्यवाद। किसी तरह से भी कहो, उसको मेल जरूर करो, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके ऊपर। जैन, देवराज। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ कैसे? सर आप ही से मिलने आया हूँ। अरे वाह, तो मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए आ जाओ। चाय पियोगे? हाँ जी बिल्कुल पीऊंगा। संजय जी, एक बढ़िया सी कंटोनमेंट की चाय पिलाओ इनको, कड़क एकदम। आओ प्लीज कम। और कर्नल कैसा चल रहा है? वेरी वेल, बस आजकल काम थोड़ा ज्यादा है तो इसलिए बिजी हैं। तो ये मिठाई? ये भोपाल की सबसे मशहूर हलवाई की दुकान से लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे लिए? वाह, तो खास ओकेजन है आज। गुड न्यूज है। गुड न्यूज? जी। वाह, वही आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। प्लीज कम। बैठिए बैठिए। जी हाँ, आप बताइए क्या है गुड न्यूज? पहले आप मिठाई खाइए। अच्छा, अरे वाह, टू गुड, बहुत बढ़िया है। अरे वाह, चाय आ गई। चाय चाय चाय। थैंक यू। थैंक यू संजय, शुक्रिया। अक्सर आप जैसे बड़े लोग दूसरों की हेल्प करके भूल जाते हैं। ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह ने मुझे आर्मी की बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने की डील दे दी है, उसी के लिए मैं आपको थैंक यू कहने आया हूँ। थैंक यू वेरी मच कर्नल, थैंक यू सो मच। देवराज, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये डील तुम्हारे और ब्रिगेडियर सर के बीच में हुई है। एंड आई एम श्योर उन्होंने तुम्हारी काबिलियत देख के ही ये डील अप्रूव की होगी। लेकिन देवराज, आर्मी में फेवर्स नहीं चलते हैं, और मैंने पहले भी कहा था मुझे इस सब से दूर रखना। मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनना चाहता, किसी वे में भी नहीं। प्लीज डोंट माइंड, ये ले जाइए। मेरी किसी भी बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। देवराज, मैं इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, प्लीज। मैं समझ सकता हूं। I sincerely apologize for this. I'm sorry. बड़ा लेट लतीफ हो मियां। अरे पहले ही बोल देते तुम लोग मुझे, हैं, कि तुम दोनों को बड़ी नहीं बनना। अरे मैं तुम्हारा मामला पहले सेटल कर देता, और तुमको पता नहीं है मैंने क्या ये मामले सेटल कर दिए। आप ये बताइए कि ये पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बख्शी सर रेडी होंगे। अरे ये जो चाहे वो करा सकते हैं, है ना? 100% हो जाएगा। तुम्हारे बख्शी सर अपने बड़ी की बात कभी नहीं टालेंगे। बड़ी? तुम्हारे बख्शी सर एक टाइम में हमारे बड़ी थे। हाँ, अब तुम पूछोगे वो बड़ी कैसे बने, वो असल में हुआ ही। सर, आप बख्शी जी से मिलने जा रहे थे ना? हाँ हाँ, मैं उनसे अभी मिलने जा रहा हूं। बाद में सुनेंगे हम। मेरा दाना पानी याद है ना? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए। ये दाना पानी क्या है? वो तुम्हारे सिलेबस से बाहर की चीज है। और कितना टाइम लगाएंगे? तुम आर्मी वालों को पेशेंस रखना नहीं आता क्या? सब कुछ आता है, बस तुम जैसे इडियट सिविलियन से डील करना नहीं आता। What? तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है ना ये?
आर्मी वर्सेस सिविलियन। मुझे नहीं लगता कि बख्शी सर रेडी होंगे। यार तुम ना थोड़ा पॉजिटिव रहा करो। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए उन्हें गए। तुम देखो आज रियाज सर अपना जादू ऐसे चलाए। ये तो चांटे की आवाज थी ना? हाँ, बख्शी सर के कैबिन से। लेकिन वहां तो सिर्फ 2 ही लोग हैं ना। मतलब बख्शी सर ने खींच डाला? कहीं ये मुझे भी ना फंसा दे। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी। मुझे भी मतलब हम दोनों को? ये आवाज कैसी थी? पीठ थपथपाने की आवाज थी, शाबाशी में। उन्होंने मुझे समझाया कि बड़ी सिस्टम बच्चों की भलाई के लिए है। उन्होंने समझाया और मैं समझ गया, इसीलिए उन्होंने मेरी पीठ ठोक के शाबाशी भी दी। लेकिन आप अपनी बात समझाने गए थे। अरे हम यहाँ बडीज एक दूसरे की बात सुनते हैं और जिसकी बात में ज्यादा दम होता है हम दोनों वो ही मान लेते हैं। इस बार बख्शी की बात में ज्यादा दम था, बस मैं मान गया। और मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप भी मान जाओ। सही बता रही हूँ, बढ़िया प्रोग्राम है, मैं तो जा रही हूँ। अरे अरे सुनिए तो। ये 1 नंबर के गप्पेबाज इंसान है। तुम इनके भरोसे आए थे? मैं आया, तुम तो आई नहीं यहाँ पे, है ना? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हारे हजारों आइडियाज को अवॉइड करके मैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के लाया हूँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, अपने उन हजारों आइडियाज में से एक आइडिया निकालो, हम वही फॉलो करेंगे। अब एक ही सोल्यूशन है, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये सब सिर्फ स्कूल तक। स्कूल के बाहर ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे। मंजूर है तो बोलो। रूल ओनली अप टू स्कूल? हाँ मंजूर है, बट मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? कुछ खास नहीं, बस आज से मैं तुम्हें डेली सूमो बुलाया करूंगा। What? और तुम्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा? बोलो। Are you kidding with me? No, not at all. मंजूर है तो बता देना, वरना। Okay, fine. तो क्यों ना इसी बात पे एक कप चाय हो जाए कैंटीन में? बड़ी सूमो। सिर्फ काम से काम, बकवास नहीं। आप मिठाई खाइए। क्या हुआ रमेश? भाभी मुझे आयुर्वेदा प्रोडक्ट का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बहुत जल्द मैं भोपाल का टॉप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। इतनी बड़ी न्यूज और सिर्फ मिठाई? हाँ पापा, दिस इज नॉट फेयर। अरे We want party, we want party, भाभी? we want party, we want। दोनों के साथ हो। अरे बाबा, पार्टी तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ? क्या? बाहर है, जाकर देख लो। मुझे पता है तुम्हें क्या चीज चाहिए। मुझे क्या चीज चाहिए? मेडल? अरे बाहर जाओ, देखो तो सही। जाओ जाओ। दादू, मम्मी, चाची, आप सब लोग भी आइए ना। स्कूटर? वाओ, हो दिस इज अमेजिंग पापा। इसे चलाएंगे नहीं, खूब भगाएंगे। ओ हेलो, ये मेरे लिए है, तो चुपचाप पीछे बैठ। डोंट वरी, मैं तुझे कभी कभी लिफ्ट दे दिया करूंगी। वो बिल्कुल सही कह रही है, तुम पीछे बैठो। ये स्कूटर सिर्फ सुमन चलाएगी, तुम्हारे पास लाइसेंस जो नहीं है। दादू, आई रूल्स आर रूल्स। हाँ, लव यू चाचू। चाची, मम्मी, इसका कलर अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा। नहीं, मेरा मतलब है रमेश, इतना महंगा गिफ्ट। आई एम नॉट श्योर कर्नल साहब को ये गिफ्ट कैसा लगेगा। मैं सोच रही थी कि मैं समझ गया, गलती मेरी ही थी। मुझे आपसे और भैया से बगैर पूछे ये गिफ्ट नहीं लेके आना चाहिए था। आई एम सॉरी।
अपने इतने बहादुर भाई के सामने खड़े हो के कारों की तरह रो रहे हो? आज जरूर वो तुम्हारे सपने में आएगा और तुम्हारे कान खींचेगा। बाबूजी बस ऐसे ही। देखो रमेश, मेरे तीनों बेटों में मेरे साथ, मेरे घर के साथ सबसे ज्यादा टाइम किसने बिताया है? तुमने। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा एक बेटा शहीद हो चुका है, या एक बेटा कमांडिंग ऑफिसर है, या एक बेटा आयुर्वेदिक दवाएं बेचता है। मेरे लिए तीनों बेटे मेरा गुरूर है, इस घर का गुरूर है, और इस घर के कमांडिंग ऑफिसर तुम हो। तुम्हारा हक है, तुम जिसे जो चाहे दे सकते हो। क्यों अंजलि? बिल्कुल। मेरा इरादा आपको दुखी करना नहीं था रमेश, मगर आपको बुरा लगा, इसलिए आई एम सॉरी। मुझे आज भी याद है, सुमन का सबसे पहला स्कूल बैग, सबसे पहली साइकिल आप ही ने सिला कर दी थी, इसलिए इसकी सबसे पहली बाइक देने का हक भी आप ही को है। ऐसी बात है ना भाभी, तो ये रही चाबी और वो रही सुमन। ये चाबी आप उसे अपने हाथ से दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। सुमन, ये लो तुम्हारा सबसे स्पेशल गिफ्ट। अब ठीक है? जा मेरे शेर, एक राउंड लगा कर आ, जा। और हाँ सुमन, सबसे पहले मंदिर जरूर जाना, नई गाड़ी है ना। चलो चांदा से हेलमेट ले आओ। बिना बात के एंग्री बर्ड बन जाती है यार वो। पता है, बोलती है मुझे सुमो मत बोलो, देखो दूरी मेंटेन रखो, और स्कूल के बाद ना हमारा कुछ लेना देना नहीं। जैसे मैं उसके पीछे ही पड़ा हुआ हूँ। पर भाई तुम दोनों स्कूल में वो बर्डीज ही तो हो, वो एंग्री बर्डीज हैं? यार अगर मैं अपनी जिद पे आ गया ना, तो इस आर्मी स्कूल को यूं पब्लिक स्कूल बना दूंगा। पंडित श्रवण, चल। हाय, तुम यहाँ? अगर घर का रास्ता भूल गए हो तो हम घर ले चले। ये दोनों यहीं रहते हैं। कुछ नहीं, अपने दोस्त बंटी के साथ अपने दुख बांट रहा था। वैसे बंटी भी सिविलियन है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल, इनफैक्ट मुझे तो सिविलियंस बहुत कूल लगता है। हाँ। अब तुम खुद को ही देख लो। चलो अच्छा है, फैमिली में किसी को तो इंसान की पहचान है। चल बंटी, चल के अपने 2000 काम निपटाते हैं। चल आजा। सुनना, वो जरा नंबर 2 से जान पहचान करा लेना। नंबर 2? हाँ। कौन? कोई दिखाई नहीं दे रहा कंचन के साथ? कोई है क्या तुम्हारे साथ? वो क्या है ना कि स्कूल के बाद कुछ लोग मुझे दिखाई नहीं देते। चल बंटी, चलते हैं। बाय कंचन। इस लूजर के साथ बडी सिस्टम, गॉड नोस क्या क्या गड़बड़ करने वाला है ये।